खेल की तरफ, खेल की प्रथम सीन आप लोग गौर कीजिएगा। ये रतनगढ़ राज्य और रतनगढ़ राज्य के महाराज रत्नसेन अपने यथाउचित स्थान पर अपने समस्त कर्मचारियों सहित विराजमान नजर आएंगे। महाराज जी के दाहिने हाथ की तरफ उनके राज्य के महामंत्री भयभीत सिंह बैठे दिखाई देंगे और महाराज जी के बाएं तरफ उनके सेना के सेनानायक सत्यजीत सिंह अपने उचित स्थान पर विराजमान नजर आएंगे। ताज और तख्त की सलामती के लिए कंचनिया मुबारकबाद पेश कर रही हैं। तो लीजिए इसी जगह से कहानी की शुरुआत आप लोग देखेंगे। कहानी की प्रथम सीन। क्या प्यारा है दरबार हम सभी मिलेगा बलिहार। ताजी सुहाना जमी 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 के दम 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 के ये दरबार। ताज सुहाना जम 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 के दम 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 के दरबार। क्या प्यारा है दरबार हम सभी मिलेगा बलिहार। ताज खुशी की मुबारक बात हरियाणा होए सरकार। ताज खुशी की मुबारक बात हरियाणा होए सरकार। क्या प्यारा है दरबार हम सभी मिलेगा बलिहार। क्या प्यारा है दरबार हम सभी मिलेगा बलिहार। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। दरबार के मंत्री भयभीत सिंह या इन कंचनियों को इनका उचित इनाम देकर दरबार से रुखसत कर दिया जाए। ठीक है मेरे धर्मी सम्राट। राज के राज दरबारी जी हुजूर। महाराज सम्राट का आदेश है कि कंचलियों को शाही खजाने से यथोचित पुरस्कार देकर हर रोज की भांति राज दरबार से रुखसत कर दिया जाए। जैसा आपका आदेश मालिक। कंचनियों चलिए एक एक करके बारी बारी से आइए, हमारे साथ चलिए। महाराज जी के आदेशानुसार अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने वतन के लिए रुखसत हो जाइए।
महामंत्री भयभीत सिंह, आज श्री दरबार अपनी प्रजा के बारे में और अपने संकल्प के बारे में मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आदेश करिए मेरे दानवी सम्राट। महामंत्री भयभीत सिंह, हर माँ की पूर्णिमा को जो मंदिर में दान जाता है वो दान बराबर जाता है या नहीं जाता है? अवश्य बताएंगे राजन। श्री राम। तो साहजी दान मंदिर में भेजवाता हूं मैं, साहजी दान। साहजी दान मंदिर में और भेजवाता हूं मैं, फिक्र दिल में न करिए महाराज जी, सुबह से शाम तक और दौलत करता हूं मैं, अपनी करनी में रखूं कसर। मेरे दानवी सम्राट, इस हर पूर्णिमा को हर माह में दान मंदिर में पहुंचा दिया जाता है। किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं है महाराज, हमेशा अपने टाइम से पहुंचा दिया जाता है। भयभीत सिंह, तुमसे यही उम्मीद है कि तुम अच्छी तरीके जानते हो हर माँ की पूर्णिमा को हम मंदिर में दान पहुंचाते हैं, उसी दान से हमारी इतिहास प्रजा जीती है और हमारे नाम की गुण गाती है। इस बात को विशेष ध्यान रहे। क्या बात है सती जी, कुछ कहना चाहते हो? फरमाइए, क्या कहना चाहते हो? महाराज शांत रहिए भैया। सुनिए महाराज कि मैं कहना क्या चाहता हूं। क्या कहूं शाह जी, कुछ न जाता कहा, क्या कहूं?
महीने की पूर्णिमा को मंदिर में दान नहीं पहुंचा महाराज, जिसकी वजह से आपकी बेइज्जती हुई है महाराज। और सख्त अफसोस तो ये महाराज कि भरे दरबार मंत्री भयभीत सिंह झूठ बोल रहे हैं, आपको झूठा आश्वासन दे रहे हैं महाराज। इनसे पूछिए महाराज कि इस महीने की पूर्णिमा को दान क्यों नहीं निकला। मंत्री भयभीत सिंह, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? इस महीने की पूर्णिमा को दान क्यों नहीं निकला? हुजूर, ये सत्यजीत सिंह झूठ बोलते हैं, ये झूठ बोलते हैं। महाराज, हमने दान पहुंचा दिया है। महाराज, बड़े दरबार के अंदर हमने खजांची को आदेश दे दिया है कि दान मंदिर में पहुंचा दिया जाए। भयभीत सिंह, तुमने खजांची को आदेश दे दिया है कि मंदिर में दान पहुंचा दिया जाए, तो तुमने मुझसे बताया है तो क्यों रे मंत्री न मंदिर तेरा दान है? क्यों रे मंत्री? क्यों रे मंत्री न मंदिर तेरा दान है? दान के पैसे बोल है क्या ये किया? राज के सामने चार राजों के तूने अपमान मेरा करा ही दिया। मंत्री भयभीत सिंह, तुम अच्छी तरीके जानते हो कि हर महीने को दान निकलता है और तुमने दान नहीं निकाला। सारी रियायत के सामने मेरी तौहीन हो गई। सम्राटों के बैठक में जाता हूँ तो लोग मेरी सराहना करते हैं। हुजूर, जब खजांची ने दान खजाने से नहीं निकाला तो इसमें हमारी क्या गलती है? भयभीत सिंह, जब खजांची ने दान मंदिर में नहीं निकाला तो तुमने मुझसे बताया है तुम्हारी खड़ा है, तुम्हारी बहुत बड़ी गुस्ताखी है। हरामखोर, नालायक कहीगा। मंत्री भयभीत सिंह, इसी वक्त खजांची को दरबार में बुलाया जाए और सत्यजीत सिंह स्थान ग्रहण करो। बिहारी लाल, जाओ खजांची को बुलाकर राज दरबार में पेश करो। महाराज की जय हो। आओ खजांची, आओ। ये बताओ कि दान कब निकाला जाता है? महाराज, दान पूर्णिमा के दिन निकाला जाता है। तो इस महीने की दान क्यों नहीं निकली? महाराज, अचानक मेरे पत्नी के बच्चा होने वाला था। मेरे घर से फोन आया और मुझे जाना पड़ा, इसलिए इस महीने की दान पूर्णिमा को नहीं निकाल पाया। तो तुमने किसी से बताया है? नहीं महाराज, मैंने किसी से नहीं बताया। तुम खजाना छोड़कर चले गए, जरा भी तुम्हें खौफ नहीं है? हरामखोर। महाराज, मैं इस गलती की माफी मांगता हूँ। खजांची, तेरी गलती माफ करने के काबिल नहीं है। तूने मेरी शान के खिलाफ गुस्ताखी की है। खजांची, तुम अच्छी तरीके जानते हो, जो भी शख्स मेरे राज में अपने पद की गरिमा को नहीं जानता है, अपने फर्ज को नहीं निभा सकता है, अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी कर सकता है, ऐसे शख्स को मेरे राज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मंत्री भयभीत सिंह, खजांची
खजांची को धक्के मार करके निकाल दिया जाए और चाबी मुझे दे दो। खजाने की चाबी मेरे हवाले कर दो। ठहरो महाराज, अब खजांची की थोड़ी सी गलती के लिए महाराज इसको इतना बड़ा सजा न दिया जाए, क्योंकि इसकी परेशानी थी, इसीलिए ये खजाना मंदिर में नहीं पहुंचा। तुम खामोश हो जाओ, हरामखोर भयभीत सिंह। इससे तुम्हारी कोई हमदर्दी है? बहुत बड़ी हमदर्दी हो रही है। एक तरफ तुमने गलती किया और एक तरफ इसने गलती किया और इसके हमदर्द बन रहे हो। हमारा हुक्म है इस नकुल शैतान को धक्के मार करके निकाल दिया जाए। मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता। खजांची निकल यहाँ से। क्या बात ही सत्य है? और कुछ कहना चाहते हो? दान मंदिर में देना भेजा कि घर में बेटा हुआ है, मैं घर जाऊंगा कि एक दिन की मुझे छुट्टी दे दीजिए। दिन की मुझे छुट्टी दे दीजिए, मिलके बेटे से बॉर्डर चला जाऊंगा, एक दिन की मुझे छुट्टी। मेरी बहादुर सत्यजीत सिंह, ये सब सुनकर तो हमें महान खुशी हुई है। अगर ये बात है तो तुम्हारे लिए छुट्टी है और जाओ बंगले में अपने बेटे से मिलो और अपने बेटे से मिलकर तुम बॉर्डर के लिए रवाना हो जाना।